सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका है केवल माध्य, माध्यिका ये सब था, लेकिन वर्ग अंतराल वाले ये सब नहीं थे। ठीक, अभी भी एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है जो बहुलक है। बहुलक देगा तो बहुत ही टफ हो जाएगा, वो इंटर उंटर में देता है, वो तो सिलेबस से भी हटा दिया गया। अरे नहीं तो वो सर, अभी नहीं सर, सर ये जो वर्ग, आपने फॉर्मूला लिखाया था बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, सर ये है तो उसमें ये क्वेश्चन आता है शायद। वो चीज नहीं हम कह रहे हैं, बात समझो। जैसे क्वेश्चन अभी लिखवा रहे हैं आपको वर्ग अंतराल, अब यहाँ पे लिखो। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान, ये जो इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार करके जाना। अगर यही आपका सिलेबस है, फोर्थ सेमेस्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कल हम क्वेश्चन जो लगा रहे थे ना, वो उस पे लगा रहे थे हम, वो क्वेश्चन माध्यिका का था, हम समांतर माध्य लगा रहे थे। कैसे आएगा, नहीं आता था, पढ़े भी नहीं थे उसको। क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन देखिए आप लोग समांतर। ध्यान से। हाँ, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल, क्वेश्चन लिखिए आप, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। सर कल त्रिकोणमिति का क्लास चला था। हाँ आज भी चलेगा, ये छूटा था पिछली क्लास का, वही पढ़ा रहे हैं। अच्छा फिर इसके बाद हाँ, ये है आपका एक्स, एक्स मतलब इसका वर्ग अंतराल दे देगा। पेपर में आपको कैसे देगा, ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पेपर में कैसे देगा, रुक जाओ। प्रश्न आपका कैसे देगा, ये देखिए पेपर में यहाँ पे देगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, क्लियर। उसके बाद नीचे देगा बारंबारता, बारंबारता, क्लियर। माइक बंद कीजिए, किसने माइक ऑन किया है, ध्यान दो। वर्ग अंतराल, बारंबारता, इसमें दिया है। वर्ग अंतराल में क्वेश्चन कैसे देगा, देखो जैसे ये चार्ट बना करके दे देगा आपके पेपर में, ऐसे देगा कि वर्ग अंतराल 10 से लेकर के 30, 10 से लेकर 30 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, तो वो दिया है आपका 5 स्टूडेंट दिया है। आगे देखो 30 से लेकर के 50 के बीच में, 30 से लेकर के 50 के बीच में पाने वाले जो हैं वो है आपके 8 छात्र हैं, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन में दिया है 50 से लेकर के 70 के बीच में, 50 से लेकर के 70 के जो बीच में दिया गया है वो दिया है 12 स्टूडेंट हैं। आगे देखिए 70 से लेकर के 90, 70 से लेकर के 90 इसके बीच में जो दिया गया है वो दिया है 20 स्टूडेंट हैं। आगे देखिए 90 से लेकर के 110 के बीच में जो दिया गया है वो है आपका 3 स्टूडेंट मात्र हैं। और 110 से 130 दिखाई दे रहा ना, और है 110 से 130, 110 से 130, 110 से लेकर के 130 इसमें जो पाने वाले लड़के हैं वो केवल 2 स्टूडेंट हैं। ऐसा चार्ट बना के आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक। ये बल्ब की वजह से दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, ऐसा आ गया। इसमें पेपर में पूछेगा आपके दिए गए आंकड़ों का, आंकड़ों का समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपका। देखेंगे सब लोग ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है आप में जो सेकंड में भी पढ़ाए थे, आपका थर्ड में भी पढ़ाए थे, उससे हट करके ये वर्ग अंतराल दे दिया, समांतर माध्य पूछा है। अब इसको हल करने का सबसे तरीका क्या है, वही पुराना ही पद्धति रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हट के हल करने का तरीका इसमें क्या होगा, ध्यान देंगे सब लोग। 2 विधि से इसको लगाना सिखाएंगे आपको, 2 तरीका सिखा देंगे, जो अच्छा लगेगा उसको लगा लीजिएगा, लेकिन इसको लगा के जाना, पेपर में देगा जरूर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपका देगा, पहला हेडिंग बनाओगे उसमें वर्ग अंतराल, पहला हेडिंग बनाओगे आप लोग वर्ग अंतराल, क्लियर है। उसके बाद से जैसे हम x का मान लिखते थे, x का मतलब जिसे fx लिखते थे तो चर लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे x हो गया। यहाँ पे अगली कॉलम बनाएंगे आप बारंबारता, बारंबारता जिसको हम f के नाम से जानते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, सब लोग जानते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, ठीक है ज्योति गुप्ता। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, क्लियर। तो ऐसे रहने दिया जाए। चलिए एफ एस चर्चा को यही संचयी आपका बारंबारता कहेंगे सर, एफ एस को संचयी बारंबारता कहेंगे।
संचयी बारंबारता किस में निकाला जाता है? आप बताइए, हमको नहीं पता। इससे पहले वाले में पढ़े हैं ना दो, समांतर माध्य में निकलता है कि माध्यिका में निकलता है, बताइए। माध्यिका में, ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखो, माध्यिका में निकाला जाता है। संचयी बारंबारता का मतलब क्या है? संचयी का मतलब क्या? उसको जोड़ना, माध्यिका वाला में। यहाँ पे देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल क्या है? पहला अंतराल है 10 से लेकर के 30 के बीच में, तो 10 से 30 के बीच में। और बारंबारता आप यहाँ पे है, ये देखो, ये लाइन अपने मन से बना है, ये तुमको भी अपने मन से बनाना पड़ेगा, एक्स वाली। ठीक, दिखाना क्या है इसमें? एक्स वाले में, एक्स वाले में दिखाना है, एक्स वाले में दिखाना है आपको, चलिए अब इन दोनों के एक्स का मतलब क्या है? इन दोनों का माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य बोला है तो एवरेज लेकर के खुद से चलेंगे, इसके बीचों बीच में देखें क्या है। तो आप बताओ 10 और 30 के बीच में क्या आता है? तो 10 और 30 के बीच में क्या आएगा आपका? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, हंस रहा है, आवाज वाज क्या काट के फिर से चालू करें? नहीं सही है, 20 आएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो अगला अंतराल क्या दिया है? 30 से लेकर के 50 का अंतराल दिया है। तो 30 और 50 के बीच में क्या मिलता है हमारा? 40 मिलता है। आगे देखिए, 50 से लेकर के 70 के बीच में क्या मिलता है? इनके बीच में 60 होगा। ठीक, रुक जा थोड़ा, 50 से लेकर के 70 के बीच में क्या होगा? 60 होगा। फिर 70 से लेकर के 90 के बीच में क्या होगा? 80 होगा। फिर 90 से लेकर के 110 के बीच में क्या होगा? 100 होगा। सर और 30 में से 50 हाँ, घटाइए, कितना आ रहा है? 50 में से 30 घटाइए, कितना आता है? 20 आएगा। 30 40 आपने लिखा है, 20, पर 30 माइनस 30 में 50 जो आपने घटाया जैसे किया, 40 कैसे आया दूसरी लाइन में? 30 अरे में माइनस 50 हम माइनस घटाने, नहीं कर रहे हैं कभी उसको। घटाने की हम बात किए हैं? कभी घटाने का हम बात किए हैं? अच्छा, नहीं आया, हमने बताइए। इसके बीच में बोला है ना कि 10 और 30 के बीच में, ऐसा समझ में नहीं आता, दोनों को जोड़ करके दो से बात कर दीजिए। तो 10 और अच्छा 30 क्या हो गया? 40, 40 का आधा करेंगे 20। किसी का भी देखो, 30 और 50 80, 80 का आधा करो 40। उसका हम मध्यमान लेकर तो चल रहे हैं ना, ऐसे ये समझाइए मध्यमान ना है। सर, एक्स का मतलब होता उसका है आधा ही मध्यमान। करके समझा दीजिए। अरे यार, मध्यमान इसका निकाला गया है, इसके बीच में पता नहीं चला 10 और 30 के बीच में कौन होता है। अगर निकालने का जैसे ज्यादा सर, लिखवाओगे आ ना, गया मतलब फंसोगे। आ गया आ गया, थोड़ा 10 और कंफ्यूज हो गया था। 10 और 30 का आधा कर दो ना, आ जाएगा। किसी का भी आधा कर दो, बीच में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए, 90 और 110 का हम डायरेक्ट सिखाना चाहते हैं कि भूलोगे नहीं ऐसे। 90 और 110 के बीच में क्या होता है? 100 होता है। और यहाँ पे क्या दिया? अगला डाटा कहाँ है? 130 तक पहुंचा है। तो 110 से लेकर के और 130 के बीच में क्या आता है? इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 120 आएगा। बात खत्म। ये मध्यमान है इसका, ध्यान रखो, एक्स जिसको मध्यमान, ये आपका मध्यमान है। अब देखो, इसका एक कॉमन पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया। क्लियर? आपके प्रश्न में ये वाला डाटा दिया रहेगा, बारंबारता वाला। बारंबारता लिखो, क्या दिया है यहाँ पे? 5 दिया है, 8 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? 12 दिया है, 20 दिया है, उसके बाद से 3 दिया है, उसके बाद से 2 दिया है। क्लियर? उसके बाद से 2 दिया है। ठीक, अब क्या होता है, इसका लगाने का तरीका, दो तरीका है, यहीं से सीखिए। एक तो आप कर सकते हो क्या कि जब हम यहाँ पे नीचे नहीं दिखाई ना, अक्षर मान के जब आप देखो, समांतर माध्य के लिए हमने बताया था कि सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, वैसे भी लगा सकते हो समांतर माध्य, या फिर पहले सिंपल वाले से लगाते हैं। तो एफ एक्स का मान निकालो यहाँ पे, एफ एक्स, ध्यान दो, एफ एक्स का मान क्या होगा? इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 5 10, 100 हो गया। यहाँ पे देखो 4, फिर आगे आप देखो गायब हो गए हैं करेंगे सर। साइड का। क्या हुआ। आप दिख नहीं रहे तो वही बोल रहे सब कि गायब हो गए सर। गायब नहीं है, यहीं पे हैं। बोल रहे हैं तो गायब कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे अरे देखिए, वो छोटा जब कोई बोल रहा है तो आप छोटे में दिख रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं सब तो गायब हो गए। बोलना मत, नहीं छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, पढ़ाई कर। यहाँ पे देखो, कराइए सर, आप कराइए। 1272 का 720 हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से क्या है? 8 है, यहाँ पे 8 दूनी के 16,
2 जीरो हो जाएगा, 1600 हो 1600। जाएगा। आगे देखो यहाँ हाँ पे 100 को 3 दिया है, 300 हो 300। जाएगा। 300, सीधा सीधा आप लोग सीधा सीधा लिखना चाहिए, हम थोड़ा गड़बड़ लिखते हैं। 12 3 12 में 24, 240। आप लोग हम सीधे सीधे लिख रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, थोड़ा इसको नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है ऐसे। हाँ। अब यहाँ पे देखो हम सिग्मा एफ एक्स लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स जोड़ो, 0 0 0 0 0। माइक चालू करके अब देखो 0 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर देखो यहाँ पे दाएं वाला में 0 2 2 4, उसके बाद 4 4 4 8 हो गया। यहाँ पे 8। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 3 4 4 7 4 11 11 6 17 17 3 19, 17 3 20 20 2 22 को हो गया 2, फिर हो गया 2 कैरी हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 और ये 2 क्या हो गया 3, 3280। एफ एक्स सिग्मा एफ को जोड़ो, तो सिग्मा एफ मेरा क्या हो जाएगा, जोड़ो 5 8 5, देखो 12 और 8 20 20 20 40 और 40 5 45 45 5 50, ये 50 हो गया। तो अब हमको निकालना है समांतर माध्य, हमको निकालना है समांतर माध्य। यहाँ पे दिखा दे क्या, समांतर माध्य निकालना है। तो देखो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। समांतर माध्य का मतलब होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यही होता है। तो लगाइए सिग्मा एफ एक्स, वहां पे क्या पाए हो 3280, क्या पाए हो 3280। और ये क्या है सिग्मा एफ, इसका मतलब इसका एड क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब कटाओ इसको, 0 से 0 कट गया, 5 से कटो, 5 छके 30, 5 छके 30 कर दे, लेकिन तो 32 है तो 2 इसको दे देगा ना, तो 2 बन जाएगा 28, फिर 5 बचे 25, लेकिन फिर भी क्या है 5 बचे 25, 3 बच गया, तो 5 छके 30, 65.6। 5 छके 30। तो इसका समांतर माध्य जो बन के आया हमारा, इसका जो समांतर माध्य बन के आया वो क्या बन गया 65.5। ये इसका आंसर हो गया। देखो तो इसमें एक ही चीज बस आपके सिलेबस में ध्यान देना है कि ये जो मध्यमान अपने मन से ये वाला जो टॉपिक लगा, ये वाला लगाए ना, इसको लगा करके, क्योंकि अंतराल है तो इसको बीच में ले लेना, और बीच में लेकर के एक्स्ट्रा गुणा निकाल करके सर ये सिग्मा एफ एक्स से जोड़ने वाला फिर से समझा दीजिए। सिग्मा एफ एक्स में यहाँ पे इसका गुणा किया गया है। देखो मध्यमान एक्स है, ये तो बीच गुणा में किया 5, गया पता है, जो आखिरी में जोड़े हैं। जोड़ना में क्या यार, इकाई का अंक देखो 0 है 0 है 0 है 0 है 0, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक में देखो 0 है, यहाँ पे 2 2 है, 2 4 है, 4 6 10 है, 10 4 कहाँ गड़बड़ हो गया जी, रुक जाओ, ये हाँ तो यहाँ 2 पे है यहाँ देखिए पे, 2 4 2 2 4 6 4 10 4 यहाँ पे 8 8 हो गया। फिर अब आता है यहाँ पे देखो T1 और T4 7 4 11 11 6 11 और 6 17 17 में 3 20 अब 20 और 2 22 22 को 2 फिर कैरी 2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 है और ये फिर 1, 1600 वाला है ना, ये 1000 तक पहुंचा है, तो 2 ठीक है, ठीक है। चलो फिर रिकॉर्डिंग ऑन करके यहाँ पे देखो। फिर अब क्या इसी को शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे, शॉर्टकट तरीके, चलो हमने सर यहाँ पे शॉर्टकट ऐसे, में मत बताइए, शॉर्टकट में अब आप, नहीं बताइए। हम बता रहे हैं सुनिए, एक बता दिए है ना, इसका आंसर आ गया है ना, आया है ना, अभी जो लगाए ये वाला, ये लगाई है ना आप बेटा। कराइए, कराइए तो आप। आप एक बात करके दूसरा हम सेकंड विधि बता रहे हैं, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। आए तब भी ठीक आपके लिए, नहीं आए तो कुछ परेशान होगी। 70 से 90, 90 से 110, 110 से, सर अब पढ़ाने के बाद उसके बाद साइड में हो जाइए, उसको हम लोग नोट भी कराएं। ये नोट नहीं किए हैं आप, नहीं हम तो पूछे तो आप कहीं नोट कर लिए हैं। चलिए रिकॉर्डिंग इसका देख लीजिएगा, अब हम मिटा दिए उसको। फिर देखिए अब यहाँ पे देखो, वो पहली विधि थी लगाने, कुछ नहीं किया गया जी। ये सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे लगाया गया है और सिग्मा एफ इनको जोड़ा गया है, उनसे भाग कर दिया, जैसे समांतर माध्य हाँ पहले निकाला था। सर हमें पता है ये वाला क्वेश्चन, तब तो बहुत पूरा आसान है। विधिवत से पढ़िए।
हाँ एकदम बहुत एकदम। आसान है, पूरा पढ़ी थी सेकेंड सेमेस्टर हाँ थर्ड सेमेस्टर में। हाँ वही वही है एकदम बिल्कुल वही है। अब यहाँ आगे पे देखो कराइए, आगे आगे। अगला है दूसरा सेकंड विधि लिखो यहाँ पे। सेकंड विधि ये दोनों एग्जाम में मान्य होगा, ये ध्यान रखना। सेकंड विधि में क्या कहता है कि डायरेक्ट अपने मन से बता देता है कि यही आंसर होगा। सेकंड विधि में क्या कहता है डायरेक्ट सर अपने मन से मुझे बता दे। क्या हुआ बताओ। सर मुझे त्रिकोणमिति में परेशानी है, तो और सब त्रिकोणमिति इसके मतलब बाद चलेगा ना। हाँ ठीक है सर। जिसको जिसमें परेशानी बस वही सर पढ़ेंगे, ये सब ये सर रहता सर नहीं। पढ़ाइए, सर पढ़ाइए पढ़ाइए, टाइम वेस्ट हो रहा, पढ़ाइए पढ़ाइए। ठीक, हमको पता है आप सारा कराते चलेगा। रहिए, म्यूट कर दीजिए साउंड। चलो माइक बंद करो, आप डेली क्लास करने आए पहले। यहाँ पे देखिए अब क्या किया जाएगा सेकंड विधि में कि डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया जाएगा। अपने मन से जो मन करे वो आंसर बताओ। जैसे मेरा मध्यमान है, इसी के बीच में कहीं। अच्छा मध्यमान का मतलब ये होता है, जैसे समांतर माध्य बताया था ना कि औसत होता है। जैसे एक गाड़ी 60 की चल रही है, गाड़ी 80 की चल रही है, दोनों का औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा उन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब कि औसत इन दोनों के बीच में कहीं से भी आ सकता है, हालांकि पॉइंट में आए चाहे जो भी है। तो हम अपने मन से जो मन करे जो बीच में उसी को मान लेंगे कि इसका आंसर होगा। तो हम अपने मन से इसमें सोच के बताते हैं कि इसका मान क्या होगा, कि हम 60 मान लेके चलते हैं या फिर 80 मान के चलते हैं। हम मानते हैं कि इसका मान 60 है, चाहे रुक जाओ। हाँ हम अपना मान 60 मान लें कि इसका उत्तर क्या होगा, 60 होगा। पहले हमने डिफाइन कर दिया कि इसका उत्तर 60 होगा। इसका मतलब ए का मतलब हम मान लिए कि इसका आंसर माना कितना, हम मान लिए कि इसका आंसर 60 है। हम मान लिए ए का आंसर 60 है। अब देखो अब इससे कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें दिखाना है आपको। तो इसी में से घटाओ 60 में से। अब क्या करोगे ना, 20 में से आप 60 को जब घटाओगे, इसमें से घटाओगे, मतलब ये कितना कम है यही बताना है आपको। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ये 60 इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा रिजल्ट -40, क्योंकि ये -40 कम है। अच्छा ये 40 कितना कम है इससे, 40 कितना कम है 60 से, ये तो -20 कम है। अच्छा 60 में से 60 घटा दे तो 0। यहाँ पे इसमें से 60 घटा देंगे तो ये 20 खुद अधिक है। इसमें देखो तो ये 40 खुद अधिक है। इसमें देखोगे तो ये 60 खुद अधिक है। अब आएगा समझ में, ये हो गया। बारंबारता तो मेरा पहले से दिया ही था, बारंबारता तो पहले से क्या हुआ था, दिया ही था। अब इसमें कुछ किया नहीं गया, अपने मन से जो मानक आप माने हो ना उसी से बस तुलना कर देना है कि इसके सारे मान कितने अधिक है कितने कम है। इसका फायदा बताएंगे क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा है इसका, ठीक लो समझो। इस 60 में से इसको घटाया तो -40 आया, इसी 60 को इसमें से घटाया तो -20 आया। 60 में 60 0, प्लस के 20 ये अधिक है क्योंकि 80 जो है 60 से 20 अधिक है। 100 जो है 60 से 40 अधिक है, और 120 जो है 60 से 60 अधिक है। ये पहले दिया ही था। अब लगाओ फार्मूला fx वाला वही पुराना। तो अब x के स्थान पे -40 काउंट होगा। देखो -40 तो 20 25 100, इसका मतलब कि -200। यहाँ पे देखो 8 दूनी के 16, इसका मतलब कि -160। यहाँ पे 0 है तो 12 0 0 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 दूनी के 4, 400। यहाँ पे देखो 4 तिहाई 1200, 4 तिहाई 20, 120 हो गया। अब यहाँ पे 60 है ना तो 6 दूनी के 12, 120 हो गया। अब ध्यान दो, इसमें हमने इसको जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे, सिग्मा एफ। जोड़ेंगे इसको तो पहले भी जोड़ा गया था तो 50 ही मिला था। ये अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स। लेकिन ध्यान रखना क्यों हम ये काम किए हैं, जब इसको हम इसको लगा के लगाए हैं तो मान हमारा हो जाएगा छोटा। दिखा देते हैं कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे है हमारा 120, सर ये थोड़ा है नीचे कीजिए, दिख नहीं रहा है, नीचे नहीं कीजिए रहा है। थोड़ा, दिख नहीं रहा है। एक वन मिनट परेशान नहीं हम कर ले रहे हैं। सर इसमें जोड़ना घटाना भी बता दीजिएगा, क्योंकि माइनस में दिया है ना, कैसे होगा। वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये है -200। देखो ध्यान, ये -200 है और ये -160 है। इसका मतलब इनको जोड़ेंगे तो -360 हो जाएगा। हो गया। और यहाँ पे खुद है 400, यहाँ पे खुद क्या है 400। इसका मतलब इनको हटाएंगे तो केवल प्लस के 40 यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगा। तो 120 120 यहाँ, 120 यहाँ, 240 और 240 में 40, 280। कितना हो गया यहाँ पे, 280 सिग्मा एफ एक्स। 280 मिला सिग्मा एफ एक्स इसके संदर्भ में। और फिर इसमें भाग करो किसमें, सिग्मा एफ का। तो सिग्मा एफ जो हमारा कितना था 50 है यहाँ पे, ये 50 है।
ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कटाओ, 0 से 0 कट गया। देखो 280 बटा 5 है, कटाओ 5 बचे 25, लेकिन यहाँ पे है क्या, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बता दिया करो बस। यहाँ पे देखो 280 बटा में 50 सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। अब दिखाई दे रहा है। इसको जब जोड़े हैं सिग्मा एफ एक्स को यहाँ पे, तो ये मिला है मेरा कितना 280, इसको जोड़े हैं तो मिल गया 50। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कटा दो इसको, 0 से 0 कट गया। अब इसको कटाओ, 5 बचे 25 और 5 छके 30, 5.6 एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब कि आने वाला वैल्यू अगर प्लस में आता है, ध्यान रखो, आने वाला वैल्यू अगर प्लस में आता है तो हम क्या करेंगे कि अपने माने हुए मान में, जो हमने स्वयं अपने मान से माने थे, उसमें इसको जोड़ेंगे। अगर ये माइनस में आता है, तो जो माने थे ना उसमें से उसको घटा देंगे। तो हम समांतर अगर वास्तविक समांतर, हाँ तब समांतर माध्य क्या हो जाएगा हमारा, तब समांतर माध्य जो हमारा हो जाएगा, बोलो जो बोलना है, समांतर माध्य होगा हमारा a प्लस में, और ये जो मान आया है 5., तो अब यहाँ पे जोड़िए, a का मान क्या माने थे 60, और ये क्या गया 5.6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 65.6। आ गया सेम आंसर। इसमें शॉर्टकट लगाने का फायदा ये है, बता रहे हैं कि ये जो गुणा किया गया है इसमें ये सिंपल हुआ है, ये छोटा छोटा गुणा हुआ है बस। सर ये मेरी विधि तो समझ में नहीं आई। चलो जाए तो नहीं पहले आया तो वाली कोई ठीक दिक्कत। है। सर चलो आ ठीक तो गया है। सर एक में ये बता दिए 280 कैसे आया, वो वहाँ पे नहीं समझ में आया, वो तो समझ में आ गया। 280 कैसे जोड़ा घटाया है। बस बता दिए। ये माइनस के 200 है, ये माइनस के 160 है, इन दोनों को जोड़ने का मतलब कि माइनस के 360, तो किसी ना किसी से घटेगा ना माइनस का 300। ये प्लस में खुद अकेले 400 थे, तो 360 अपना लेकर चला जाएगा, तो बचेगा केवल इनके पास कितना 40, तो 40 इनके पास ये बच गया, और 120 यहाँ पे है और 120 यहाँ पे, तो 120 120 240, और 240 में जोड़ दो 40, क्या जाएगा 280। इसका मतलब इन टोटल को जोड़े तो 280। तो देखो कैलकुलेशन कितना छोटा हो गया, यहाँ पे केवल 280 ही मिला है, और उसमें क्या मिला था 3200 कुछ मिला था जाकर के। यहाँ फायदा है ना आपको। चलो जो भी अगर आया तो नहीं ठीक है, समझ में बाकी आ गया, थोड़ा दिमाग लगाना। बाकी 280 यहाँ पे रख दिया गया है, 50 से कटाया गया है, तो एक्स्ट्रा हमारा कितना आ गया था, एक्स्ट्रा हमारा आ गया था 5.6। और जो अपने मन से मानक तुम खुद माने थे, हमने मानक क्या माना था 60, तो 60 में इसको जोड़ दो, तो 60 में इसको जोड़ेंगे 5.6, तो वही पुराना वाला आ गया 65.6। उत्तर उसमें भी है, उसमें भी सही। एक्चुअली में सर ये है ना कि जैसे आप 400 एक बार और करा, एक नहीं, बार और जैसे ये समझा आपने दीजिए सर। नीचे 120 जोड़ा 280 आया, उसी में दिमाग फिर से लगाना है बता और रहे समझ में हैं, आ गया। फिर से बता रहे हैं। इसमें लगाने का तरीका क्या है, किसका मध्यमान अपने मन से लगाए आप, मध्यमान निकाल, माइक बंद करो चलो, माइक बंद कीजिए। मध्यमान निकालने के बाद क्या है, चलिए मध्यमान निकालने के बाद हमने क्या किया है यहाँ पे कि अपने स्वेच्छा से इसमें मानेंगे, जो मन करे वो मानिए। हमने 60 को मान लिया था खुद से, 60 को मानने के बाद इसी में से बारी बारी घटा कर देखेंगे, इसको बताएंगे जो 20 है ना, ये माने हुए 60 से 40 कम है, इसलिए -40 लगाए हैं। ये जो 40 है ना, इससे 20 कम है, यहाँ पे वीडियो 0 है, इससे 20 आ वीडियो गया। आपका अटक रहा है वीडियो सर, फंस रहा है वीडियो सर। अटक, रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ रुक रिफ्रेश कीजिए। जाओ।